हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों पे अच्छे होंगे। मेरा नाम विपुल है। मैं बेसिकली इंडिया से बिलोंग करता हूं और फिलहाल जो है मैं दुबई में हूं। यहां मैं जॉब कर रहा हूं एज ए सिक्योरिटी गार्ड ट्रांसगार्ड कंपनी में। तो इस वीडियो में ये बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे ये जॉब कैसे मिला, मैं इंडिया से दुबई कैसे पहुंचा, सारे समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे बेसिक जो है वो सारे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो है इंटरव्यू होता है। मेरा भी इंटरव्यू लिया गया और जिस दिन इंटरव्यू लिया गया उसी दिन ही रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन होने के बाद देन एंड देयर उसी दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया था। तो ये पहला होता है कि आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर देन एंड देयर दिया जाता है कि आपका सिलेक्टेड है, आपका कन्फर्मेशन हो गया है। उसके बाद जो है आपको एजेंट की तरफ से कॉल आता है कि आपका एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। बेसिकली ट्रेनिंग होता है कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड के ड्यूटीज़ होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड संबंधित जो भी जानकारी होती है, ये सारे की ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। और फिर आपको ये भी बताया जाता है कि यूएई का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है, यूएई में किस तरीके से रहना चाहिए। ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको उस ट्रेनिंग पे दिया जाता है। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है फिर आता है आपका वीज़ा। जो कंपनी है, फ़िलहाल मेरा जो रिक्रूटमेंट हुआ है ट्रांसगार्ड कंपनी में हुआ है, तो वीज़ा आता है। उसमें भी करीबन करीबन आपका 10-15 दिन लग जाता है वीज़ा आने में। और जैसे ही वीज़ा आ जाता है उसके बाद आता है आपका टिकट। और ये डिपेंड करता है कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी, एजेंट टू एजेंट। कहने का मतलब जिस भी एजेंट के थ्रू आप अपने काम करवाते हैं जॉब के लिए या फिर जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू, ठीक है, तो उनका एक अमाउंट होता है फाइनली। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जब भी आप दुबई काम के लिए आते हैं तो वो एक रिक्रूटमेंट चार्ज लेते हैं, सर्विस चार्ज जिसको आप कह सकते हैं, सर्विस चार्ज लेते हैं। तो ये सारे पेमेंट होने के बाद जो है आपका वीज़ा और एयर टिकट जो है रिलीज़ कर देता है। और जब तक एयर टिकट और वीज़ा आपके पास आता है, याद रही पासपोर्ट उन लोगों के पास रहता है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम जो है वो लोग बैकग्राउंड में करते रहते हैं। तो वो पासपोर्ट आपके उनके पास ही रह जाते हैं। इस दौरान आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है और फिर आपका जो मार्कशीट है उसको भी अटेस्टेड करवाना होता है, वो लोग ही कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे केसेस में या फिर आप खुद यूएई आके भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही आपको वीज़ा और एयर टिकट आपके पास आ जाता है, उसमें एक मेंशन डेट होता है कि इस दिन का फ़्लाइट है, तो बस आप फिर फ़्लाइट लेके दुबई पहुंच जाएंगे। और जैसे ही दुबई आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे सारे ऑलरेडी रेडी रहते हैं आपको पिक करने के लिए एयरपोर्ट में, जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं। जैसे कि फ़िलहाल मैं यहाँ पे जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आया था, उन लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन था कि हम लोग 4-5 बंदे इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो लोग ऑलरेडी एयरपोर्ट पे जो है मौजूद था हमें ट्रांसगार्ड के ऑफिस ले जाने के लिए। तो बस यही सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू का रिज़ल्ट आता है, फिर एक ट्रेनिंग होता है, उसके बाद जो है आपका वीज़ा आता है और उसके बाद आपका एयर टिकट आता है। इस दौरान जो है आपको मेडिकल करवा लेना होता है। और अगर आप पीसीसी करवाते हैं, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। अगर एजेंट के थ्रू ये बताया जाता है कि ये कंपलसरी है, फिर देन आपके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं होता है। बट अगर आप करवा लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और उसके बाद जो है जब आपके पास एयर टिकट आ जाएगा फिर आप आराम से दुबई आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।